बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी जी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज हम आए थे यहाँ पर बर्मिंघम सिटी सेंटर में। बेसिकली वीकेंड था और बच्चों को बस बाहर कहीं लेकर जाना था घुमाने फिराने। तो इस दफ़ा डिसाइड किया चलो बच्चों को यहाँ पर ही लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना क्रिसमस के सीज़न में, क्रिसमस से पहले यहाँ पर एक जर्मन मार्केट लगती है जो कि बहुत अच्छी सी इन्होंने डेकोरेट की हुई होती है। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के टॉयज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, जिसके बारे में डिटेल्स मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो बस इसी के लिए आए थे और यहाँ पे हम पार्किंग से स्ट्रेट लिफ्ट से ऊपर आए थे और ये मॉल में हमारी एंट्रेंस थी यहाँ पर। और जनाब ये आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है। एक्चुअली एक तो वीकेंड था और दूसरा ये कि क्रिसमस आने वाली है। और जिस तरह से हम लोग ईदों से पहले शॉपिंग करते हैं और जिस तरह से पाकिस्तान में बाज़ारों पे जो है वो इतना ज़्यादा रश होता है, लोग जो है आधी आधी रात तक शॉपिंग कर रहे होते हैं। यहाँ तो खैर मॉल आधी आधी रात तक ओपन नहीं होते हैं, लेकिन जिन आवर्स में ओपन होते हैं उन आवर्स में जो है वो यहाँ पे रश का आलम देखने वाला होता है। और जनाब यहाँ पर मेन हमारा शॉपिंग वगैरह का तो कोई मूड नहीं था। जस्ट फैसल जो है अपने लिए कोई जैकेट वगैरह देख रहे थे यहाँ पर, लेकिन कोई इतनी ख़ास पसंद आई नहीं। जो पसंद आई उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। ये है जी जेडी और यहाँ पर तकरीबन मेन वुमेन किड्स हर तरह की वैरायटी जो है वो अवेलेबल होती है। बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं यहाँ पर, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई होती हैं। और आजकल तो ये ब्लैक फ्राइडे वाला जो है सीन चल रहा था, उसमें भी सेल्स वगैरह लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई इतनी ख़ास ब्लैक फ्राइडे सेल में चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई। बेसिकली यहाँ पर भी जो है वो इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हुआ है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर कोई जो है ना वो वेज फाइंड करता है कि किस तरह से हमें जो है वो सस्ती चीज़ें मिल जाएं। बिकॉज़ जो एसेंशियल्स होती हैं, जो हमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं लिविंग के लिए, वो तो फिर लेनी ही पड़ती हैं। और बस फिर इसलिए थोड़ा सा इधर उधर नज़र मारनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कहाँ पर सेल्स हैं, और सेल्स में अगर हमें कुछ अच्छा मिल जाए तो वाई नॉट। और जनाब यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो जैकेट के चक्रों में थे और जैकेट का हंट जारी था यहाँ पर, लेकिन कोई इतनी ख़ास किस्म की जैकेट वगैरह तो कुछ नज़र नहीं आई। सेल पे तो खैर कुछ भी नहीं था, जो फुल प्राइजेस पे थे उन पे भी जो है वो साइज़ इश्यूज था थोड़ा सा। तो बस जनाब ऐसे ही अपनी और कुछ बच्चों की चीज़ें देखते दिखाते हम लोग जो है वो बाहर निकले। यहाँ पर तकरीबन हर तरह के ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर हर चीज़ जो है वो इजीली दस्तयाब है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो और बड़ी से बड़ी चीज़ हो। गोल्ड की शॉप्स हैं यहाँ पर, शूज़ की हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की हैं, उसके अलावा गिफ्ट्स की हैं, कार्ड्स की हैं, लाइक हर तरह की शॉप्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसी तरह से जी मॉल के सेंटर में भी स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पे लोग जो है वो डिफरेंट तरह की चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। और जनाब यूके में जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, और बस बच्चों को अच्छी तरह से मैंने पैक किया हुआ था कि बस इनको सर्दी ना लगे। तो जी हैरत अंगेज़ तौर पे अभी तक दोनों जो हैं वो बड़े आराम से प्रैम में बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और जना मॉल जो है वो काफ़ी बिग है और हम बस एग्ज़िट डोर की तरफ जा रहे हैं कि बस यहाँ से एग्ज़िट करें और बाहर ओपन एरिया में चलें। एक्चुअली कुछ शॉप्स जो हैं वो इस मॉल से बाहर भी हैं और मैं जाना चाह रही थी प्राइमार्क, बिकॉज़ अभिलाष के लिए मैंने ग्लव्स लेने थे और वहाँ से ना फ्लीस के नाइट सूट्स बड़े अच्छे मिलते हैं, तो मैं बस वो भी लेना चाह रही थी बच्चों के लिए। तो बस यहाँ से निकल के नेक्स्ट टारगेट जो था वो हमारा था प्राइमार्क। और जनाब ये रहा एग्ज़िट डोर, यहाँ से हम निकलेंगे बाहर और ये देखें यहाँ पर भी बाहर भी इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं ना, लाइक कुछ शॉप्स जो हैं वो मॉल के अंदर हैं, कुछ इस तरह से रोड्स पे बनी हुई हैं। और यहाँ की जो फेमस एक मेन रोड है ना, दैट इज़ न्यू स्ट्रीट, या फिर एक विक्टोरिया स्ट्रीट है, वो भी काफ़ी फेमस है। तो बस यहाँ पर हर तरफ ये देखें, यहाँ पर वो है जर्मन मार्केट जो लगी हुई है और वहाँ पर हम जाएंगे प्राइमार्क में विज़िट के बाद। और जनाब आली यहाँ पर हम एंटर हुए थे प्राइमार्क में,
और ये काफ़ी बिग प्राइमार्क है बर्मिंघम में, और बाकी जो हैं वो स्टोर्स इनके छोटे हैं, लेकिन ये वाला काफ़ी बिग है और यहाँ पर वैरायटी भी काफ़ी डिफरेंट होती है और बहुत ज़्यादा होती है। प्राइमर की अच्छी बात ये है कि यहाँ पर रीज़नेबल प्राइसेस में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जब मैं यहाँ पर आई थी आज से कोई 5 साल पहले, तो तब यहाँ पर प्राइसेस इसकी काफ़ी कम थी, लेकिन अब तो इसके प्राइसेस भी जो है ना काफ़ी हाई हो गई हैं। लेकिन नो डाउट इसकी क्वालिटी चीज़ों की अच्छी होती है, कपड़ों पे बुर नहीं आती, सबसे बड़ी बात। तो मुझे यहाँ पे स्पेशली बच्चों को घर पहनाने के लिए कपड़े जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं कि बच्चे जितनी मर्ज़ी दफ़ा वो पहने और मैं जितनी मर्ज़ी दफ़ा उसको वॉश करूँ ना, उसके ऊपर बुर नहीं आती। तो इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं यहाँ से बच्चों को घर पहनाने के लिए कपड़े जो हैं वो बाय कर लूँ। तो जनाब ये सारा जो था ना ये विमेंस सेक्शन था, और हम लोगों ने जाना था किड्स सेक्शन में, और वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो बस हम लोग वहाँ पर जा रहे थे। तो जनाब ये था किड्स का सेक्शन, और यहाँ पर सारा विंटर का स्टफ डिस्प्ले हुआ था, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हर तरफ बस सर्दी की ही चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही थी। जंपर्स थे, जैकेट्स थी, और जी बच्चों की जैकेट्स वगैरह लगी हुई इतनी प्यारी लगती है। इतनी छोटी छोटी मुनी मुनी सी जैकेट्स होती हैं। बॉयज़ की तो इतनी ख़ास कोई वैरायटी नहीं होती यहाँ पर, लेकिन गर्ल्स के जो कलर्स वगैरह हैं वो अच्छे मिल जाते हैं जैकेट्स वगैरह में। और जनाब अब हम जा रहे थे जर्मन मार्केट की तरफ, और ये मार्केट हर साल जो है वो क्रिसमस से पहले लगती है, और यहाँ पर डिफरेंट तरह के स्टॉल्स होते हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें लगी हुई होती हैं। उसके अलावा जो है छोटे छोटे गिफ्ट्स पड़े हुए होते हैं, सोवेनियर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के टॉयज़ वगैरह लगे हुए होते हैं, बलून्स होते हैं, खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन हलाल नहीं होती। और हम लोग सिर्फ यहाँ पर जो है वो लाइट्स वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ की डेकोरेशंस इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को यहाँ से इस तरह की जो है टॉयज़ छोटे छोटे वो लेकर दे सकते हैं, और बस एक बड़ा एक डिफरेंट किस्म का माहौल होता है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और जनाब ये देखें यहाँ पर हाइट ऑफ फ्रीडम चेक करें लोगों के लिए कि यूके में ये क्रिश्चियन मार्केट में यहाँ पर ये आदमी जो है वो इस्लाम को प्रीच कर रहा है और इस्लामिक बुक्स जो है वो सेल कर रहा है। तो जी बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर कि यहाँ पर हर कल्चर और रिलीजन को इक्वली जो है वो रिस्पेक्ट दी जाती है। और जनाब ये देखें यहाँ पर एक ही तरह के जो हैं वो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, और सेम डेकोरेशन पैटर्न फॉलो किया हुआ है सभी स्टॉल्स के लिए। तो ये एक सिमेट्री सी बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में, और इतना कलरफुल लग रहा था, लाइट्स इतनी खूबसूरत लगी हुई थी, वो इतनी अच्छी लग रही थी। लोग हंस रहे थे, खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो बिल्कुल ना एक फेस्टिवल टाइप, और बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर इन लोगों को देख के, और ख़ुद को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। आँखों को इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है ना, कलरफुल सी और लाइवली सी। तो इसी तरह से जो है वो हम भी इंजॉय कर रहे थे ये सब देख कर। और जनाब आपने कभी गोरों को भंगड़े पे पागल होते हुए देखा है? नहीं देखा? तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखें ये क्या हो रहा है।
और जनाब अब जो है टाइम था घर जाने का, बिकॉज़ सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी और बस हम लोग भाग रहे थे अब घर की तरफ के बच्चों के साथ, बस अब घर जाया जाए और खाना शाना खाया जाए घर जाके। और जनाब ये देखें, ज़रा व्यू चेक करें कितना प्यारा लग रहा है, हर तरफ लाइट्स और शॉप्स और बस मज़ा आ जाता है देख के। और अब मोस्टली शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ हो गई हुई थी क्योंकि ऑलरेडी 9 ओ क्लॉक हो गए थे और बस अब हम जा रहे थे पार्किंग की तरफ। और जनाब ये देखें, ये है यहाँ का मशहूर बुल जिसके साथ लोग आके पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं और यहाँ की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है ये। और जनाब ये बर्मिंघम का टाउन सेंटर ना सिर्फ शॉपिंग के लिए बल्कि आउटिंग के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है। और किसी दिन मैं आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ का विज़िट करवाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये कितना बिग है और कितना खूबसूरत है, और इसकी हिस्ट्री भी बताऊँगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जी यहीं करूँगी मैं अपना ब्लॉग ख़त्म। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख़्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।